डियर स्टूडेंट्स, पॉलिटिकल साइंस की क्लास में आज हम नेचर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, राजनीति विज्ञान की प्रकृति का अध्ययन करेंगे। राजनीति विज्ञान के स्वरूप या प्रकृति के अंतर्गत हम अध्ययन 3 प्रकार से करते हैं। नंबर 1, राजनीति विज्ञान विज्ञान नहीं है, पॉलिटिकल साइंस इज नॉट अ साइंस। फिर राजनीति विज्ञान विज्ञान है, पॉलिटिकल साइंस एज ए साइंस। और लास्टली राजनीति विज्ञान एक कला के रूप में, पॉलिटिकल साइंस एज एन आर्ट। राजनीति विज्ञान विज्ञान नहीं है, पॉलिटिकल साइंस इज नॉट ए साइंस। कई राजनीतिक विचारक हुए हैं जो राजनीति विज्ञान को विज्ञान के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं। उनका ये मानना है कि राजनीति विज्ञान में विज्ञान के जो सर्वमान्य तथ्य हैं या विज्ञान की जो विशेषताएं हैं वो नहीं होती हैं, इसलिए राजनीति विज्ञान को विज्ञान मानना संभव नहीं है। ये विचारक जैसे कि बकल, कॉम्टे, मैटलैंड, एमोस, बियर्ड, कैटलिन, मोस्का, ब्रोगन, बर्ग एक्सेट्रा राजनीति विज्ञान को विज्ञान के रूप में स्वीकार नहीं करते और इसके पीछे वो रीजन देते हैं। नंबर 1, सर्वमान्य तथ्यों का अभाव, लेक ऑफ यूनिवर्सल फैक्ट्स और या जनरलाइजेशन ऑफ फैक्ट्स इज नॉट पॉसिबल इन पॉलिटिकल साइंस। राजनीति विज्ञान में जिस तरह से विज्ञान में गुरुत्वाकर्षण का नियम है या अन्य नियम है, उस तरह के कोई भी नियम पॉलिटिकल साइंस में नहीं पाए जाते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि यह विज्ञान नहीं है। सेकेंडली, कार्य और कारण में निश्चित संबंध का अभाव, लेक ऑफ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। जैसा कि साइंस में लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स या जो गुरुत्वाकर्षण का नियम है उसके द्वारा हमेशा कोई भी चीज ऊपर से नीचे गिरेगी, कोई भी चीज नीचे से ऊपर नहीं जाएगी। तो इस तरह का कार्य और कारण संबंध पॉलिटिकल साइंस में प्रेजेंट नहीं है, इसलिए हम इसको साइंस नहीं मान सकते हैं। नेक्स्ट है पर्यवेक्षण एवं परीक्षण का अभाव। साइंस में सारे फैक्ट्स या सारे सिद्धांत पर्यवेक्षण एवं परीक्षण के आधार पर स्थापित किए जाते हैं। पॉलिटिकल साइंस में इस तरह के पर्यवेक्षण एवं परीक्षण संभव नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, साइंस में हाइड्रोजन के 2 एटम्स एंड ऑक्सीजन का 1 एटम मिलकर H2O मीन्स वाटर बनाते हैं, पानी बनाते हैं। इस तरह का कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पॉलिटिकल साइंस में नहीं पाया जाता है। देन है मानव स्वभाव की परिवर्तनशीलता, चेंजिंग ह्यूमन नेचर। पॉलिटिकल साइंस में मेनली ह्यूमन बिहेवियर एंड ह्यूमन नेचर इन्वॉल्व होता है और जैसा कि हम जानते हैं हम अपनी पूरी जिंदगी में एक विचार पर कायम नहीं रहते। हम बचपन में अलग तरह से सोचते हैं, हम टीनेज में अलग तरह से सोचते हैं, हम युवावस्था में अलग तरह से सोचते हैं, हम जब एजेड हो जाते हैं हमारे विचार बदल जाते हैं और जब हम बूढ़े हो जाते हैं हमारे विचारों में और भी परिवर्तन आता है। हम कल क्या सोचते हैं वो हम आज नहीं सोचते। तो जो मानव नेचर है वो हमेशा परिवर्तनशील होता है, उसको किसी नियम में बांधना बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए पॉलिटिकल साइंस में सब कुछ मानव व्यवहार ही होता है, तो ऐसी स्थिति में इसको विज्ञान मानना संभव नहीं है। अचूक माप की कमी, लैक ऑफ एक्यूरेट मेजरमेंट। जैसा कि अभी जस्ट डिस्कस किया, साइंस में अचूक माप होता है। H2O मीन्स पानी मीन्स H2O। वो आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएंगे या इस कॉस्मोस में कहीं भी चले जाएंगे, पानी H2O ही रहेगा। लेकिन पॉलिटिकल साइंस में इस तरह की किसी भी एक्यूरेट मेजरमेंट की कमी होती है। पॉलिटिकल साइंस में डेमोक्रेसी जो कि बेस्ट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट है, वह भी सब जगह सक्सेसफुल
नहीं है, उसकी भी कई कमियां हैं। तो पॉलिटिकल साइंस में अचूक माप की कमी होती है। नेक्स्ट है भविष्यवाणी की क्षमता का अभाव। अब हम देखेंगे राजनीति विज्ञान विज्ञान है, पॉलिटिकल साइंस एज ए साइंस। प्रमुख राजनीतिक विचारक जैसे एरिस्टोटल, अरस्तु, बोदा, हॉब्स, मोंटेस्क्यू, ब्रायस, ब्लैंशली, जेलिनेक, फाइनर, लास्की इत्यादि विद्वान राजनीति विज्ञान को विज्ञान मानते हैं। उन्होंने अपने अध्ययन से प्रमाणित किया है कि राजनीति विज्ञान में वैज्ञानिक होने के गुण मौजूद हैं। हालांकि यहाँ पे एक चीज का हमें ध्यान रखना होगा कि राजनीति विज्ञान प्रकृति विज्ञान की तरह विज्ञान नहीं है, क्योंकि प्रकृति विज्ञान के नियम पूर्ण रूप से अटल और सत्य होते हैं। वहीं राजनीति विज्ञान में वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति का प्रयोग करके इसको कुछ हद तक वैज्ञानिक बनाया जा सकता है, लेकिन कोई भी सोशल साइंस, राजनीति विज्ञान ही नहीं, कोई भी सोशल साइंस प्रकृति विज्ञान की तरह विज्ञान नहीं है। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं राजनीति विज्ञान का ज्ञान क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित अध्ययन, सिस्टमैटिक स्टडी। राजनीति विज्ञान में क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित अध्ययन संभव है। उदाहरण के लिए यदि हम राज्य का अध्ययन कर रहे हैं तो हमें राज्य के सभी लक्षण लेके, राज्य की सारी विशेषताओं को लेकर, उसका भूत, प्रेजेंट और भविष्य सबको लेकर हम उसका अध्ययन करते हैं और विभिन्न विचारकों के विचार राज्य के संबंध में उसका अध्ययन करते हैं। तो इस तरह से हम सारे विषयों का व्यवस्थित अध्ययन करते हैं, इसलिए हम राजनीति विज्ञान को विज्ञान मान सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सामग्री की प्रकृति में स्थायित्व एवं एकरूपता अध्ययन, यूनिफॉर्मिटी ऑफ सब्जेक्ट मैटर। अध्ययन सामग्री के आधार पर भी राजनीति विज्ञान को विज्ञान मानने से इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इसकी अध्ययन सामग्री में कुछ सीमा तक स्थायित्व एवं एकरूपता विद्यमान होती है। हालांकि मानव व्यवहार इसमें मुख्य रूप से शामिल है और मानव व्यवहार बहुत ज्यादा अस्थिर, अस्थायी होता है, अतएव प्रकृति विज्ञान की तरह पूर्ण स्थायित्व एवं एकरूपता इसमें नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट है सर्वमान्य तथ्य, यूनिवर्सल फैक्ट्स और जनरलाइजेशन ऑफ फैक्ट्स इज पॉसिबल। राजनीति विज्ञान में प्रकृति विज्ञान की तरह सर्वमान्य तथ्य नहीं है, जैसा कि हमने लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स या गुरुत्वाकर्षण के नियम में देखा था, किंतु इसमें कुछ हद तक पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और एवरी गवर्नमेंट शुड वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। जैसे कि लोकतंत्र शासन की सबसे अच्छी प्रणाली है और किसी भी शासन को अपनी जनता के कल्याण के लिए कार्य करना चाहिए। तो ये सर्वमान्य तथ्य हैं, लेकिन सारे राष्ट्र इसको फॉलो करते हैं ये जरूरी नहीं है, क्योंकि कई देशों में डिक्टेटरशिप भी है, अलग अलग तरह की शासन प्रणाली है। इवन जहाँ डेमोक्रेसी है वहां भी जनता का पूरी तरह से कल्याण हो रहा है, वो पॉसिबल नहीं होता है। नेक्स्ट है कार्य और कारण में पारस्परिक संबंध। प्रकृति विज्ञान की तरह इसमें कार्य और कारण में अचूक संबंध तो नहीं है, लेकिन कुछ हद तक कार्य और कारण संबंध इसमें पॉसिबल है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यदि जनता के अधिकारों का, स्वतंत्रताओं का वायलेशन होगा, हनन होगा, जनता का उत्पीड़न होगा, तो ऐसी शासन प्रणाली में जनता कभी न कभी संगठित होकर विद्रोह अवश्य करेगी। तो कहने का अभिप्राय यह है कि कुछ हद तक कार्य और कारण का संबंध इसमें पॉसिबल है।
नेक्स्ट पॉइंट है पर्यवेक्षण तथा परीक्षण संभव। ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स आर पॉसिबल। प्रकृति विज्ञान की तरह लेबोरेटरीज परीक्षण तो इसमें नहीं होते हैं, लेकिन कुछ हद तक पर्यवेक्षण और परीक्षण संभव है। जैसे जो प्रेजेंट टाइम में जो भी स्टडीज हो रही हैं उसमें बाकायदा रिसर्च मेथोडोलॉजी को अडॉप्ट करके और विभिन्न तरह के स्टैटिस्टिकल टूल्स को लेकर अध्ययन किया जाता है, तो उसको जो सब्जेक्ट को साइंटिफिक बनाते हैं। और पहले के समय में भी जैसे मॉन्टेस्क्यू ने जब अपनी स्पिरिट ऑफ लॉज बुक लिखी थी तो वो दुनिया के कई देशों में घूमे थे, विभिन्न शासन प्रणालियों का अध्ययन करके उन्होंने इस पुस्तक को लिखा था। तो कुछ हद तक पर्यवेक्षण एवं परीक्षण इसमें संभव है। नेक्स्ट है भविष्यवाणी की क्षमता। राजनीति विज्ञान में प्रकृति विज्ञान की तरह भविष्यवाणी पॉसिबल नहीं है। हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन का 1 एटम मिलके वाटर बनते हैं। इस तरह की कोई भी अचूक माप या इस तरह की चीज पर आधारित भविष्यवाणी करना इसमें संभव नहीं है, लेकिन कुछ हद तक भविष्यवाणी की जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे जब इलेक्शंस होते हैं तो प्री पोल सर्वे, एग्जिट पोल सर्वे, पोस्ट पोल सर्वे, इसके द्वारा यह प्रेडिक्ट किया जाता है कि किस दल को ज्यादा सीट मिलेगी, किसकी सरकार बनेगी, और ये अमूमन सही भी जाता है। कभी कभी गलत हो जाते हैं, लेकिन इस आधार पर हम कह सकते हैं कि राजनीति विज्ञान में पूर्ण रूप से भविष्यवाणी की क्षमता तो नहीं है, लेकिन कुछ हद तक इसमें भविष्यवाणी की जा सकती है। और लास्ट में हम देखेंगे राजनीति विज्ञान एक कला के रूप में। जैसे कि विलियम एसलिंगर ने कहा था कि विज्ञान और कला का परस्पर विरोधी होना जरूरी नहीं है, कला विज्ञान पर आधारित हो सकती है। राजनीति विज्ञान के संबंध में हम ये बात कह सकते हैं। और कला ऐसे ज्ञान को कहा जा सकता है जिसका उद्देश्य मानव जीवन को सुंदर बनाना हो। तो ब्लंश शैली जैसे विचार कहते हैं कि राजनीति से विज्ञान की अपेक्षा कला का ही अधिक बोध होता है। राज्य का संचालन किस रूप में हो, क्रियात्मक दृष्टि से वह कैसा व्यवहार करे, राजनीति में इन समस्त बातों का प्रतिपादन होता है। राजनीति विज्ञान में राज्य के भूतकालीन वर्तमान स्वरूप का अध्ययन करने के साथ साथ राज्य के भावी आइडियल जो नेचर है या आइडियल जो स्वरूप है उसका भी अध्ययन किया जाता है और बतलाया जाता है कि भविष्य में राज्य की राजनीतिक व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। और इस बात का भी प्रतिपादन किया जाता है कि विश्व शांति के हित में राष्ट्रीय राज्यों का अंत कर एक विश्व संघ की स्थापना भी की जा सकती है। तो इतनी तरह से एलैबोरेट करके जब चीजों को बताया जाता है तो इससे आभास होता है कि राजनीति विज्ञान एक कला है। अतएव राजनीति विज्ञान विज्ञान नहीं है, राजनीति विज्ञान विज्ञान है। और राजनीति विज्ञान कला के रूप में इसके द्वारा हम राजनीति विज्ञान की नेचर या प्रकृति को समझ सकते हैं।